जय हिंद में प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं साथियों, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने दोस्तों कंप्लीट हिस्ट्री की मैंने ये सीरीज शुरू की है और मैंने पूरा दोस्तों सेटअप कर लिया है। अभी तक क्लास चलती थी, रुक जाती थी, अब दोस्तों ये लगातार आएगी। इतिहास की क्लास जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तो आपको ये अंत तक बने रहना है। दोस्तों मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स अपने तैयार किए, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इससे को देखने के बाद साथियों, अगर आपको ये लगे कि आपका एक भी क्वेश्चन बचा है दोस्तों, कमेंट करके बता देना। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है साथियों। कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे आरओ का भी एग्जाम दे सकते हैं, इससे दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर होने वाला नहीं है। दोस्तों बहुत ही मेहनत से आपको लिए तैयार किया गया। इतने कम समय में अगर आपको ये पढ़ के मज़ा ना आ जाए दोस्तों, कमेंट कर देना। इतना कम समय में दोस्तों आपको कहीं भी इतना मटेरियल नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों अभी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा देखना है और अपना राय और सुझाव जरूर देना है आप सभी को कि सर ये वीडियो कैसा है और ये सीरीज कंटिन्यू की जाए कि ना की जाए। आप जरूर कमेंट बताना दोस्तों। यही वीडियो पे आपको निर्भर करेगा कि मैं लगातार क्लासेस दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। अगर इसमें दोस्तों आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं लगातार कंटिन्यू आपकी क्लासेस शुरू कर दूंगा। तो साथियों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत में जो पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ था। साथियों सबसे पहले 1453 ईस्वी में क्या हुआ कि कुस्तुन दुनिया पर क्या हुआ कि उस्मानियों को साथियों नियंत्रण हो गया था। और उसके बाद में साथियों क्या हुआ कि जो पुर्तगाली लोग थे वहाँ पर उनका व्यापार आना दुर्लभ हो गया। तो उन्हें ज़रूरत पड़ी दोस्तों समुद्री मार्ग खोजने के लिए। और अभी तक तो साथियों जो भारत के लिए वो स्थल मार्ग से आराम से जुड़े थे, पर वो अभी समुद्री मार्ग से भारत से नहीं जुड़े थे। तो इसीलिए दोस्तों को ज़रूरत पड़ी और जो भारत से समुद्री मार्ग से व्यापार करना चाहिए हमको। तो उसके बाद में साथियों फिर क्या हुआ, 1487 ईस्वी में क्या हुआ कि जो प्रिंस हैनरी जो साथियों थे, इनको द नेविगेटर भी कहा जाता है। इन्होंने 1487 में किसको भेजा, बार्थोलोमेओ डियाज को साथियों भेजा था और भारत की खोज के लिए। और ये दोस्तों जब निकला तो इसने क्या हुआ कि ये दक्षिण अफ्रीका के आशा अंतरिक्ष पे पहुंचा और उसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होम। तो दोस्तों ये वहाँ पे पहुंचा था और इसने उसे क्या कहा था, केप ऑफ गुड होम या आशा अंतरिक्ष को इसने क्या कहा, बार्थोलोमेओ डियाज ने केप ऑफ स्टार्स कहा था। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में साथियों जब ये आया यहाँ से वापस चला गया और फिर साथियों और ये नहीं ढूंढ पाया भारत को। तो उसके बाद में साथियों क्या हुआ कि अब इनका तो इतना तो पता चला गया था कि ये दक्षिण अफ्रीका तक तो पहुंच गया था। उसके बाद में साथियों क्या हुआ कि 1492 ईस्वी में कोलंबस को साथियों भेजा गया ये भारत की खोज के लिए। पर साथियों क्या हुआ, अब हम आपको थोड़ा यहाँ मैप के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये पुर्तगाल है, ठीक है। अब ये भारत है अपना प्यारा और ये क्या है, यह यहाँ यूएसए है। तो साथियों ये लेके चला वहाँ से अपना जहाज, पर इसको आना चाहिए था ऐसे भारत की तरफ, मगर ये क्या हुआ दिशा भ्रम होकर इधर चला गया। तो ये गलती से साथियों क्या हुआ कि ये जब पहुंच गया दोस्तों अमेरिका और दोस्तों वहीं पर इसने क्या किया, अमेरिका की खोज कर दी। तो कोलंबस को साथियों क्या जाना जाता है, अमेरिका की खोज के लिए जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि जो सबसे फेमस जो आप लोग जानते होंगे कि 1498 में कौन आया था, वास्को डिगामा आया था। तो साथियों ये क्या हुआ कि 3 जहाज लेके आया था और उस समय साथियों इमैनुअल जो प्रथम थे दोस्तों, उस समय जो पुर्तगाल के जो है राजा होंगे। और उसके बाद में साथियों ये क्या हुआ कि ये भी आया साथियों केप ऑफ गुड होम, जो आपका आशा अंतरिक्ष साथियों वहाँ पहुँचा। और वहाँ पे साथियों इसको अब्दुल मजीद की सहायता से, जो ये गुजरात का निवासी था, और इसने दोस्तों क्या हुआ कालीकट केरल पहुँचा। कालीकट केरल को याद रखना कि मालाबार तट भी कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और इसके बाद में साथियों क्या क्या हुआ, जब ये यहाँ पे पहुँचा साथियों तो एक जमूरी राजा था। तो आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे सीधा कि जब वास्को डिगामा भारत आया तो उसका स्वागत किसने किया था। तो ये जमोरिन राजा था दोस्तों उस समय केरल का। तो दोस्तों ने इसका स्वागत जो है वास्को डिगामा का बहुत ही अच्छे तरीके से किया। और उसके बाद में साथियों क्या हुआ कि 1498 में क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने एस्तोदरा इंडिया करके, उसके बाद में साथियों आप याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या था। एस्तोदरा इंडिया कंपनी जो आई थी, इसका व्यापार और धार्मिक प्रचार प्रसार करना था। और इनका एक और मकसद था कि हिंद सागर पर अपना प्रभुत्व जमाना है। साथियों इनका ये उद्देश्य था पुर्तगालियों का। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा। और उसके बाद साथियों हम देखते हैं वास्को डिगामा के बाद कौन आया। तो वास्को डिगामा के बाद दोस्तों पेड्रो अल्वारेज ये आया था दोस्तों। और ये क्या हुआ 13 जहाज लेके आया था। ये द्वितीय पुर्तगाली था साथियों, याद रखना है। अभी ये पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा हुआ, दूसरा पुर्तगाली आपको कौन सा पेड्रो अल्वारेज कैब्राल हुआ। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में साथियों 1502 में पुनः जो है वास्को डिगामा भारत आया पुनः। तो उसके बाद में अब हम आगे बात करते हैं साथियों कुछ गवर्नर की जो इंपॉर्टेंट है। और गवर्नर से साथियों क्वेश्चन सीधा बनता है आपके एग्जाम में। जैसे कि सबसे पहला गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था साथियों, ये आपको याद रखना है। और अब अगर आपसे कोई गवर्नर पूछे साथियों तो आपको बताना है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अगर प्रथम पुर्तगाली पूछे साथियों तो वास्को डिगामा आपको कुछ लगाना है पेपर में। और तो प्रथम पुर्तगाली साथियों गवर्नर था। इसने साथियों क्या किया था, इसने मिस्र और तुर्की और गुजरात को संयुक्त रूप से साथियों हराया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और इसने क्या शुरू किया था, जो सबसे ज़्यादा ये फेमस है, ब्लू वाटर पॉलिसी साथियों इसने अपनाई थी। और ये इसका याद रखना क्रम कब आया था, 1505 से 1509 के बीच में ये आया था।
उसके बाद में साथियों आप कौन आया गवर्नर, द्वितीय गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क था साथियों। ये द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था और सबसे अहम पॉइंट ये था साथियों, इसने सबसे ज़्यादा पुर्तगालियों की सत्ता को भारत में विस्तार किया। और इसने सर्वप्रथम दोस्तों क्या किया कि यूसुफ आदिल शाह से दोस्तों इसने गोवा को जीत लिया। और यूसुफ आदिल शाह जो दोस्तों बीजापुर के शासक थे, तो वहाँ से इसने गोवा को जीत लिया था। और इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और इसने साथियों क्या किया, विवाह नीति भी अपनाई थी। और विवाह नीति इसलिए दोस्तों अपनाई कि अगर पुर्तगाली लोग यहाँ शादी करेंगे तो पुर्तगाली लोग जिस लड़की शादी करेंगे तो वो भी पुर्तगाली के हित में ही बात करेगी और उसके बच्चे होंगे वो भी पुर्तगाली होंगे। और इसने जो है सती प्रथा का भी दोस्तों खत्म करने का इसने प्रयास किया था। तो ये इंपॉर्टेंस साथियों है, ये आपको याद रखना है। इसमें इसकी और चीज़ें बहुत सारी, जिसे जीता इसने 1511 में मलक्का को जीता, 1515 में इसने हारमुज को जीता। तो साथियों ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारे साथ तीसरा गवर्नर जो आया नीनो डी कुन्हा था। और इसके साथियों कुछ चीज़ें याद रखना है कि इसने 1530 में गोवा को मुख्यालय बनाया। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। उसके बाद उसने क्या किया, 1535 में द्वीप पर साथियों अधिकार कर लिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद में साथियों इसने क्या किया कि 1559 में क्या किया, दमन पर इसने अधिकार कर लिया था। अब आगे हम साथियों कुछ चीज़ें देखते हैं। तो वास्को डी गामा साथियों फिर तीसरी बार आया था। कब आया था ये आपको याद रखना है कि 1524 है साथियों, यहाँ लिख लेना। उसके बाद में दोस्तों 1527 में ये आया। तो ये इसकी कोचीन में मृत हो गई थी। तो साथियों आपसे पूछा जाता है कौन सा पुर्तगाली गवर्नर है जो अपने भारत में उसका जो है समाधि है। तो ये याद रखना है कि इसकी कोचीन में साथियों, अभी पेपर में हाल ही में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में साथियों याद रखना है अल्फांसो डिसूजा गवर्नर साथियों के समय दोस्तों कौन आया था, सेंट जेवियर दोस्तों आया था, ये आपको याद रखना है। और इन है पुनेर है। तो साथियों यहाँ पर पुर्तगालियों के कुछ वो थे, अपने जो फैक्ट्रियाँ जगह जगह स्थापित किए थे, छोटे छोटे कारखाने टाइप के। तो ये याद रखना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे कि पूछ देंगे पश्चिम बंगाल में इनका कौन सा था पहला, तो ये याद रखना है हुगली में था। और आपसे पूछ देंगे कि चेन्नई तरफ कौन सा था, तो ये मद्रास में ये था, ये याद रखना है। केरल में पूछ देंगे तो कोचीन याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना है और नोट्स के माध्यम से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि इन्होंने दोस्तों एक परमिट शुरू की थी, इसे कार्टेज प्रणाली कहते थे। और साथियों आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में साथियों इनकी क्या क्या देन रही, इसे इन्होंने दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस साथियों इन्होंने शुरू की थी। और गोवा में इन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी 1556 में। ये तो इंपॉर्टेंट है साथियों। उसके साथ में दूसरा देखते हैं कि इसे लाल मिर्च है और तंबाकू है, गन्ना है, आलू है, पपीता है। और एक तो साथियों इनका दोस्तों ये लेकर भारत आए थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लाल मिर्च, तंबाकू, आलू, पपीता, ये सब साथियों पुर्तगालियों की देन है। और इनको याद रखना है, एक गोथिक शैली इनके समय दोस्तों बहुत प्रचलित थी। और ये भवन निर्माण में साथियों गोथिक शैली का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये गोवा में अभी तक भी प्रचलित है। और भारत का दोस्तों जो जापान का व्यापार का श्रेय दोस्तों पुर्तगालियों को ही दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि जब भारत में पुर्तगाली थे साथियों ये जापान से भी व्यापार करते थे। और सारे फैक्ट मैंने दोस्तों कवर कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना। और इसकी दोस्तों फ्री PDF आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।